बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का वीडियो भी भारत के भूगोल के अंतर्गत कृषि से संबंधित उसका पार्ट 2 है। रह गया था कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए थे। जैसा कि हमने आपसे पहले ही हम बताए थे कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन्हें छांट करके कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें ही हम देख रहे हैं। फिर बाद में जब देखेंगे तो और भी जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम विस्तृत रूप में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रायः एग्जामिनेशन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय, अनाज, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन। तो चाय का भारत जो है अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन चाय का करता है, अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन बाकी जो तीनों हैं इनका भारत को आयात भी करना पड़ता है, जबकि भारत जो है वह चाय का निर्यात करता है और विश्व चाय निर्यातक जो है देशों में भारत का प्रमुख स्थान भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले प्रमुख शस्य मतलब फसल हैं। 4 हैं, चाय, रबर, नारियल, कहवा। चाय, रबर, सूर्यमुखी, सोयाबीन। चाय, केला, अंगूर और नारियल। चाय, रबर, नारियल और सोयाबीन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारत में प्रमुख बागानी कृषि के अंतर्गत चाय, रबर, नारियल और कहवा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही होगा कि भारत में प्रमुख बागानी फसलों के अंतर्गत उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वह चाय, कहवा, कॉफ़ी, रबर और नारियल एवं मसाले हैं। तो विकल्प ए जो है वह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। 4 कूट हैं इनमें। चाय असम की मुख्य फसल है, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है और जूट जो है वह छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो इनमें हम देखते हैं कौन कौन से जो क्वेश्चन है वह सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, चाय जो है असम की मुख्य फसल है। ठीक है, और बाकी जो कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है ये गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है भी सही है, और जूट जो है वह छत्तीसगढ़ में, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में आएगा, 1 और 3 आएगा ऑप्शन नंबर बी में आएगा। तो इसका बी जो है आंसर वह सही है, क्योंकि चाय उत्पादन में असम, तंबाकू में आंध्र प्रदेश अग्रणी है। कहवा उत्पादन में यहाँ पर देखते हैं हम चाय में असम सही है, तंबाकू में आंध्र प्रदेश सही है और कहवा में जो है कर्नाटक अग्रणी है। और जूट में जूट का उत्पादन जो है वह छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कूट नंबर 1 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? 4 ऑप्शन, जंगल काट कर सूखने को छोड़ना, रासायनिक खाद आदि का उपयोग, सिंचाई और सूखी काश्त। तो क्या है झूमिंग? क्या है झूमी? जो एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है जो जंगलों को साफ करके की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम किसे कहते हैं? एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति और एक खेती का नाम। तो झूम हम किसे कहते हैं? झूम जो है एक खेती की पद्धति है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि से कहा जाता है। नेक्स्ट, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, मतलब सर्वाधिक उपयोग में कहाँ पे लाई जाती है? असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और मध्य प्रदेश। तो झूमिंग जो है वह सर्वाधिक है व्यवहृत जो है वह नागालैंड में है। झूम खेती उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जिनमें नागालैंड, अरुणाचल और जो है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में यह की जाती है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी आदिवासियों के द्वारा झूम कृषि जो है वह प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो कहाँ होता है पटसन? सर्वाधिक पटसन होता है पश्चिम बंगाल में। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजना, खाद्यान्न भंडारण, दूध उत्पादन एवं वितरण। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। श्वेत क्रांति का शुरुआत जो था वह जुलाई 1970, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1970 जुलाई 1970 में इसका जो है वह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर, एपीकल्चर। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। शहद, रेशम, सेब और लाख। तो एपीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद के उत्पादन से। एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर वाणिज्यिक स्तर की बात की जा रही है। तो केसर का वाणिज्यिक स्तर पर जो है उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक? जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। केरल में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है। 4 ऑप्शन है इनमें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो अनाज के मामले में सबसे अधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। द्वितीय एवं तृतीय पर पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान है। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? मक्का, शोरगम, प्याज और सोयाबीन। किसकी की जाती है? प्याज की खेती के पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं और बाद में इन्हीं पौधों से इसका प्रतिरोपण किया जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। और विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले के उत्पादन में विश्व भारत का 3य स्थान है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से जो है हम देखेंगे इस्पात उत्पादन में भारत 9वां सबसे बड़ा राज्य, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत जो तीसरा, दूसरा नहीं है बल्कि तीसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। विश्व में रेशम जो है विश्व में रेशम में भारत जो है भारत का दूसरा स्थान है और इस्पात में जो है 9वां स्थान है। तो ये दोनों ही सही है। और कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का 3य स्थान है। चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत तीसरे स्थान पर आता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में कृषि उत्पादन है और सूची 2 में अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो कपास जो है वह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे उगाया जाता है? या गुजरात में उगाया जाता है। और दूसरा जो है चना की खेती होती सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होती है। काली मिर्च जो है केरल में और अनानास जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो इस तरह से 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? पटसन, चाय, गन्ना और कपास। तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल जो है वह है चाय। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। बराक घाटी मुख्यतः असम में अवस्थित है जो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ियों से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्र में गिरती है। तो फिर ठीक है, आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये जो कृषि से संबंधित इसके अंतर्गत हम दो वीडियो 2 या 3, हाँ खरीफ फसलें भी 2 या 3 वीडियो देखे हैं। भारत की कृषि के अंतर्गत ये तीनों वीडियो आएंगे। तो आज अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।